कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, लेकिन उनकी 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कामना पूरी नहीं हो सकी। रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां सब भरी रहीं। गाहे बगाहे 10 से 15 हजार लोग ही कार्यक्रम में पहुंच सके। हालांकि कार्यक्रम काफी भव्यता के साथ कराया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर 51 कुंटल का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने जैसे ही अयोध्या दौरा रद्द किया, ब्रजभूषण ने दूसरा दांव खेलते हुए पूरे कार्यक्रम में उलटफेर कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएं। योगी आदित्यनाथ के जन्म की 50वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उत्सव के व्यवस्थापक महेंद्र त्रिपाठी के अनुसार रामकथा पार्क में 108 वेद पाठी ब्रह्मचारी स्वस्ति वाचन के साथ मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। राम वल्लभ कुंज के अधिकारी राम कुमार दास, विधायक वेद गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कमललाट पटले वक्षस्थे देरुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टिते विजयते गोपालचूडामणि अथ ध्यानं बागीशाद्यासु मनसाः समेन सरदो अन्ति देवाजराशकराजर शान्तनूनां मा पुत्रासो भगवान् दिगम्बरं निर्मितं बहु संस्कारैः नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ मानाभिया आसेहान्तरिक्षज्ञो शेषोद्योः श्यामावर्ताता परभ्यां भो निर्देशाः श्रोत्रा तथा लो। अगला कदम मेरा ये है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या वासी जैसे अयोध्या वासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूंगा,
फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जा करके रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर लूंगा। हाँ, जरूर लूंगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूं, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे पे, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अयोध्या में कोई जीत नहीं सकता। जीत न सके अजय रघुराई, माने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। अब मैंने उनसे निवेदन कर लिया, क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था, और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था। संतों को ही साक्षी मान करके तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूंगा, और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। दूसरा ये था कि आपने